प्रेमी परमेश्वर पिता जो हमें बढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने फोटो में डाल दी है, देख लेना आप लोग। और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है मंगलवार 20 जुलाई 2021। मुख्य विषय है परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं। मतलब आपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 9 पॉइंट हम देख रहे थे, परमेश्वर के दान या उपहार, गिफ्ट्स ऑफ गॉड। भाग 5 में पहुंचे हैं। परमेश्वर के दान के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 11 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 30 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से हम 3 बात देख चुके थे। आज उससे आगे एक बात और दिखेंगे। चौथा पॉइंट हम देख रहे थे परमेश्वर के आत्मिक दान या वरदान के बारे में कुछ विशेष बातें देख रहे थे, जिनमें से कुल 15 बातें थी, उसमें से 10 बात हम देख चुके थे। आज उससे आगे बाकी के बचे 5 बात देखेंगे। 11वां, 10 देख लिए थे, अब 11वां, शांति परमेश्वर का दान है। फिर से बोलता हूँ, शांति परमेश्वर का दान है। ये कहाँ लिखा है? भजन संहिता 29 का 11 में लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। इसका मतलब है तूफान में शांति और किसी भी तरह की उथल पुथल में शांति, यह उसके लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा है। शांति परमेश्वर का एक बेहतरीन उपहार है, जैसा कि गिनती 6 का 26 और यूहन्ना 14 का 27 और 16 के 33 में लिखा है। और ये शांति उन लोगों के लिए आता है जो हर चीज पर परमेश्वर के राज्य को पहचानते हैं, जैसा कि फिलिपियों 4 का 6 से 7 में लिखा है। 12 पॉइंट देखते हैं। आराम या विश्राम परमेश्वर का दान है। फिर से बोलता हूँ, आराम या विश्राम परमेश्वर का दान है। मत्ती, ये कहाँ लिखा है? मत्ती 11 का 28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वह किस प्रकार के लोगों को विश्राम देते हैं, जो अपने जीवन में बोझ, मतलब खासकर अपनी बुराइयों का बोझ महसूस करते हैं। ऐसे लोग ही अपनी इच्छा से उनके साथ एक हो जाना और दीन बनकर सीखना चाहते हैं। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। ऐसे ही लोग सच्चे परमेश्वर का ज्ञान पाते हैं, जो परमेश्वर के पास आते हैं। देखिए, वह प्रतिज्ञा क्या करते हैं? वह है आराम या विश्राम। किससे? अपनी कोशिशों से। दूसरा, बेकार की बातों से। तीसरा, बिना आशा के खाली पापी जीवन के बोझ से मुक्ति। और ये चौथा, यह समस्याओं से छुटकारा नहीं है। और 5वां है लेकिन परेशानियों के बीच शांति है, जैसा कि यूहन्ना 16 के 33 में लिखा है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का 6-7 में भी लिखा है, परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दें, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दें। हालेलुया। इसके साथ ही एक और अनंत विश्राम हमारे लिए रखा हुआ है, जो भविष्य में मरने के बाद हमें, फिर से जी उठने के बाद हमें मिलेगा, जैसा कि इब्रानियों 4 का 9 में लिखा है, जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब का विश्राम बाकी है। हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर। 13वां पॉइंट देखते हैं परमेश्वर के दान के बारे में, और क्या है? महिमा परमेश्वर का दान है। फिर से बोलता हूँ, महिमा परमेश्वर का दान है। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 84 का 11 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है,
यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। यहोवा परमेश्वर, यहाँ देखिए वचन में यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है का मतलब है परमेश्वर वह है जो अपने लोगों के मार्ग पर प्रकाश डालता है सूर्य के समान, और उनके दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करता है ढाल के समान, और वह सभी को उनकी सारी आवश्यकताओं की चीजें देता है और उसके बाद अंत में महिमा भी देता है। जैसे कि यूहन्ना 1:16, रोमियो 5:2, 1 कुरिन्थियों 1:4, 15:10, 2 कुरिन्थियों 12:9 और यूहन्ना 12:26 में लिखे हैं। 14 देखते हैं ना, 13 हो गया। 14वां पॉइंट है अनंत जीवन परमेश्वर का दान है। फिर से बोलता हूँ, अनंत जीवन परमेश्वर का दान है। कहाँ लिखा है? रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ शब्द को ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई पाप करता है वह उसका दास होता है, जैसे कि यूहन्ना 8:34 में लिखा है वो। तो इस प्रकार पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसका मतलब है पाप अपने दासों को मौत के रूप में मजदूरी देता है। यह मौत सदा के लिए परमेश्वर से अलग का जीवन है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21:8, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8-9 और मत्ती 25:41 में लिखा है। अब ध्यान दें, पाप के दासों को वही मिलता है जिसके वे लायक हैं और वे मौत कमाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने दासों को मजदूरी नहीं, इनाम, दान या वरदान देते हैं जिसके वे लायक नहीं होते हैं और इसे कमा भी नहीं सकते हैं, जैसा कि रोमियो 4:4-5 और 5:17 में लिखा है। अब यहाँ सवाल है, कोई व्यक्ति परमेश्वर का दास कैसे बनता है? तो इसका जवाब है अपने मन परिवर्तन के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और उनके बताए गए रास्तों पर चलने के द्वारा। हालेलुया। और इस बात पर भी ध्यान दें कि सभी सच्चे विश्वासी परमेश्वर की खरीदी हुई दौलत हैं और परमेश्वर की सेवा का मन रखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वे इसलिए परमेश्वर की सेवा नहीं करते सच्चे विश्वासी ताकि अनंत जीवन हासिल करें, नहीं, बल्कि इसलिए परमेश्वर की सेवा करते हैं क्योंकि उनके पास अनंत जीवन है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। 15वां पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर अपने वरदानों से पीछे नहीं हटते। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर अपने वरदानों से पीछे नहीं हटते। कहाँ लिखा है? रोमियो 11:29 में लिखा है, परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। तो यहाँ जब हम देखते हैं, यहाँ पीछे नहीं हटता के लिए यूनानी भाषा में जो शब्द अमेटामेलेटोस इस्तेमाल किया गया है, उसका अर्थ होता है कि परमेश्वर जो इनाम, दान और वरदान हमें देते हैं उनसे उन्हें कभी पछताना नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि मान लो ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वह किसी को दान या वरदान दें और बाद में पछताएं, परमेश्वर पछताएं कि अरे मैंने किसको दान या वरदान दे दिया। ऐसे परमेश्वर नहीं पछताते हैं ना, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है, उन्हें सब पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। तो आप ये ना सोचें कि अगर परमेश्वर ने आपको कोई दान या वरदान दिया है तो परमेश्वर उसे कभी आपसे वापस ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि वह हमसे उसे कभी वापस नहीं लेते हैं। तो हम निश्चित हो सकते हैं कि जितने भी दान और वरदान परमेश्वर हमें देते हैं वह हमेशा के लिए हमारे लिए हैं। इस प्रकार हमने अभी तक जितने भी दान और वरदान के बारे में देखा है और जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कुछ भी दिया है, जैसे माता पिता, भाई बहन, जीवन, परिवार दिया है, सांस दिया है ना, रोटी कपड़ा मकान दिया है, जो कुछ भी दिया है,
जितना भी दिया है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उन्हें वह कभी वापस नहीं लेंगे, बल्कि और देंगे। क्योंकि लिखा है ना रोमियो में 8 अध्याय में कि जिसने अपना इकलौता पुत्र ना रख छोड़ा, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल देखेंगे। प्रेम परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।